मोदी सरकार के नए कृषि कानून के विरोध में पिछले 10 दिनों से देश भर के किसान आंदोलित हैं। हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि केंद्र की सरकार प्रस्तावित नए कृषि कानून को वापस लेकर देश के किसानों को राहत पहुंचाए। इस पूरे आंदोलन को खत्म करने और किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए सरकार पहले ही 5 बार किसानों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता कर चुकी है, लेकिन सभी बैठकें बेनतीजा रही। आज कांग्रेस समेत 1 दर्जन से ज्यादा सियासी दलों ने बिल के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया था। हालांकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में यह बंद बेअसर रहा। कटघोरा शहर में बिल के विरोध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं ने शहीद वीर नारायण चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया और केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। गोंडवाना पार्टी के पदाधिकारी शरद देवांगन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सरकार किसानों के अधिकारों का हनन कर रही है। सरकार किसानों के खिलाफ फैसले लेकर उनका मनोबल तोड़ने का काम कर रही है। उनकी मांग है कि इस कानून को फौरन वापस लिया जाए ताकि देश का अन्नदाता फिर से अपनी खेती से जुड़े कामों को लेकर निश्चिंत हो सके। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम रखा गया है। इसमें सबसे पहले तो कृषि कानून बिल जिसके चर्चित सभी जगह है उसे बंद किया जाए। दूसरी बात, पूरे भारत में आज 1 दिवसीय धरना किया गया है, हड़ताल भी हो रहा है। 11 बजे से 3 बजे तक पूरा भारत बंद का आंदोलन है। मैं चाहता हूं कि जो भी हो किसान के पक्ष में हो। 6 दिन की बैठक में सरकार ये तय करनी चाहिए कि किसानों के पक्ष में क्या करना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूँगा कि कुछ तो किसानों के बारे में सोचिए। जैसे कि हमारे एमपीसी मूल रेट है, किसानों के पक्ष में जाए। उसका जो मूल रेट है धान खरीदी का, उसके हिसाब से मिलना चाहिए। गोंडवाना आंदोलन के बड़े नेता लाल बहादुर कोर्रा ने भी मोदी सरकार की मुखालफत करते हुए कृषि कानून को देश और किसान विरोधी बताया है। उनका मानना है कि बिना समर्थन मूल्य के किसान बर्बाद हो जाएगा। इसका असर देश के भीतर खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ेगा। पूरे देश भर में 8 दिसंबर को किसान महाआंदोलन के समर्थन में कटघोरा के वीर नारायण चौक पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हमारे साथी यहाँ धरना प्रदर्शन में एकत्रित हुए हैं और हमारी प्रमुख मांग यही है कि जो किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हक और अधिकार के खिलाफ जो उनका हनन किया जा रहा है और न्यूनतम समर्थन मूल्य उस पर एक नया कानून लाया जाए। इसमें अभी जो चर्चा पिछले 6-7 दिनों से चल रही है, इस पर तत्काल कुछ नया फैसला किया जाए और उसको कानून के रूप में लाया जाए। हम आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तमाम साथी उसी किसान आंदोलन के समर्थन में यहाँ धरना प्रदर्शन में उपस्थित हुए हैं। कांग्रेस ने भी इस मौके पर केंद्र की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस सरकार को पूंजीपतियों का सरकार बताया है। कांग्रेस के एससी सेल के देव रत्नाकर ने साफ शब्दों में कहा कि देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, न कि किसी कॉरपोरेट घराने के इशारे पर। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को सीधे सीधे किसानों के साथ धोखा करार दिया है। लेकिन हमारी मांग ये है, जो 3 जो काला कानून बिंदु है जो मोदी जी ने लागू करने जा रहा है, बस उसको निरस्त कर दे और पुनः जो पहले की तरह जो व्यवस्था था किसानों के हित में, वही व्यवस्था यथावत रहे। और किन संगठनों का आपको सहयोग मिल रहा है और मजदूर संगठन कौन कौन है लोग जो भारत बंद में आपके साथ हैं? अभी हमारे साथ हम लोग मन साझा किए हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, किसान संघर्ष समिति है, कांग्रेस पार्टी के हम सब साथ में हैं। मोदी सरकार लगातार निजीकरण जैसे विषयों को उठा रही है। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में देश के भीतर इसका बुरा असर देखने को मिलेगा? हाँ, ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर संवैधानिक जो चैनल है जो राष्ट्रीयकरण के आधार पर संचालित है, अगर उसको अगर निजीकरण कर देता है, मान लो शिक्षा विभाग है और कोल विभाग है, वन विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, इन सारे
लोगों को अगर निजीकरण करता है सरकार तो निश्चित है कि आने वाला समय में भारत पुनः एक गुलाम और गुलामियत की दिशा में चल पड़ेगी, जिसकी खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को नहीं पूरे भारत के एक एक नागरिक को फर्क पड़ेगा। इस तरह अलग अलग दलों ने बिल के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की है। दूसरी तरफ यह पूरा विरोध महज प्रदर्शन के रूप में ही नजर आया। कहीं भी दुकानें और संस्थान बंद नहीं थे। किसी भी तरह के आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस के जवानों की भी तैनाती की गई थी।